और मर्द राजा। ये मर्द राज और हरिचंदन को सेवा मिली, ये किस लिए मिली? क्योंकि हरिचंदन को राजा प्रताप रुद्र ने समझाया था कि आपको जो श्रीवास पंडित से थप्पड़ पड़ा है, ये थप्पड़ जो है ये वैष्णव कृपा है। एक वैष्णव, एक इतने बड़े उच्च वैष्णव गौर पार्षद का आपको स्पर्श प्राप्त हुआ, ये भूल जाओ कि किस संपर्क में हुआ, पर उनका स्पर्श आपको मिला। यदि ये मुझे मिला होता तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता। अब जिनका राजा ये बात बोल रहा है, राजा तो करने को सीधा ऑर्डर भी कर सकता था, हरिचंदन कुछ नहीं करना तुमने, तो थप्पड़ वो और मारेंगे, पिटो। हरिचंदन पिटेगा, क्योंकि हरिचंदन तो एक छोटा सा नौकर है राजा प्रताप रुद्र का। तो राजा प्रताप रुद्र अगर वैसे भी कहें कि कोई बात नहीं, थप्पड़ मार दिया तुम यहीं खड़े रहो, तो वो खड़ा रहेगा। पर राजा प्रताप रुद्र ने भी उन्हें जैसे एक भक्त की तरह समझाया, वो हरिचंदन भी समझे, और समझे तो आज ये कृपा प्राप्त हुई कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों की सेवा उनको यहाँ पे प्राप्त हुई। अब भगवान श्रीमन महाप्रभु जो हैं वो आगे चलते हैं तो बताते हैं कि एक नव्य नौका आनी रखा नादी तीरे, ये नदी के तीर पे, नदी के किनारे पे एक नई नौका रखवा दी गई। अब हरिचंदन और वो मर्दराज सेवा में लगे हैं। महाप्रभु ने उन्हें कहा है जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाएं वैसे वैसे आप वहाँ देखो, वहाँ क्या सेवा हो सकती है और वहाँ सेवा करो। अब उन्हें पता लगा कि नदी पार करके जाना होगा महाप्रभु को, तो तुरंत वहाँ पे एक नई नौका उन्होंने खड़ी कर दी। यहाँ स्नान करी प्रभु, यहाँ नदी पारे, तहाँ स्तंभ रोपण करो महातीर्थ कोरी। उनको राजा प्रताप रुद्र बोल रहे हैं कि जहां जहां श्रीमन महाप्रभु स्नान करें वहां वहां पे एक स्तंभ लगा देना, और वो क्योंकि आज के बाद वो महातीर्थ कहलाया जाएगा। जहां पे उन्होंने स्नान किया है आप स्तंभ लगाओगे, नित्य स्नान कोरिब तहां तहां ये न मारी। वहां पे मैं खुद जाके नित्य स्नान किया करूंगा। राजा प्रताप रुद्र बोले जहां श्रीमन महाप्रभु, क्योंकि वो लीला स्थली हो गई, महाप्रभु ने जहां रह के स्थान किया, आप स्नान किया, वहां पे स्तंभ लगा दो कि ये वो स्थान है जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने स्नान किया था, और फिर मैं वहां जाके नित्य स्नान किया करूंगा। चतुर्द्वारे कर उत्तम नव्य वास, रामानंद यहाँ तुम्ही महाप्रभु पास। रामानंद को बोला अब आप जो है आज से, क्योंकि रामानंद ही गए थे राजा प्रताप रुद्र को बुलाने, वो उनके साथ ही थे, तो रामानंद को बोला अब आप चलो, आप जहाँ जहाँ महाप्रभु जाए आप उनके साथ साथ ही रहो, आप भी, क्योंकि वो रहना भी चाहते हैं रामानंद राय, और श्रीमन महाप्रभु भी समझते हैं, राजा प्रताप रुद्र भी समझते हैं, तो इसीलिए राजा प्रताप रुद्र ने उनको बोला रामानंद यहाँ तुम ही महाप्रभु पास, अब तुम जाओ और महाप्रभु के साथ ही रहो, और जहाँ जहाँ चतुर्द्वार जब वो जाएंगे तो वहाँ पे ये जगह है, वहाँ पे आप नए गृह का निर्माण करवाना इनसे, मर्दराज और हरिचंदन से, उनके रहने की वहाँ पे सारी व्यवस्था कराना। और जब राजा ने सुना कि अब आज शाम को श्रीमन महाप्रभु निकल जाएंगे, तो जल्दी से उन्होंने अपने जो रानी थी और सब थी उनको वहाँ पे बोला कि आप भी दर्शन कर लो श्रीमन महाप्रभु के, अब वो यहाँ से आगे वृंदावन जा रहे हैं। तो जैसे राजघर आने में होता है एक बड़े हाथी, और हाथी के ऊपर छोटे छोटे टेंट लगे हुए, ऐसे उन सब में रानी और सब जो है वो वहाँ पे आए हाथी में बैठ के, और दूर से, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के तो पास स्त्री वेश में हैं, नहीं आगे जाएंगी, तो दूर से ही वो वहाँ बैठ के श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और उनके दर्शन करने के बाद श्रीमन महाप्रभु वहाँ से उस शाम को वहाँ से निकल गए। चित्रोत्पल नदी आशी घाटे कैला स्नान, महिषी शकल देखी करे प्रणाम। जब उन्होंने वहाँ नदी में स्नान किया तो वहाँ उस समय जब बाहर निकले नदी में स्नान के लिए, तो सारी महिषियाँ जो है वो वहाँ पे उनके दर्शन कर रही थी, महिषी और बाकी सब लोग जो है। प्रभुर दर्शने सबे हैला प्रेममय, कृष्ण कृष्ण कहे नेत्र अश्रु वर्ष है। क्या फायदा हुआ श्रीमन महाप्रभु के एक झलक दर्शन करने का? जिन जिन्होंने वहाँ हाथी के ऊपर बैठ के, रानियों ने और बाकी सब ने दर्शन करे, सबको वहाँ पे बैठे बैठे प्रभु के दर्शन करते ही प्रेम प्राप्त हो गया। प्रेम वश कृष्ण कृष्ण कहे नेत्र अश्रु वर्ष है। नेत्रों से अश्रुओं की वर्षा बहने लगी, प्रेम अश्रु बह रहे हैं, और प्रेम से ही कृष्ण कृष्ण उनके मुख से नाम निकलने लगा। ये लाभ है श्रीमन महाप्रभु के केवल दर्शन करने का।
कोई पहले इतना भाव नहीं, लेकिन जैसे ही श्रीमन महाप्रभु के दर्शन किए वैसे ही आंख से झरझर आंसू बह रहे हैं और मुख से अपने आप कृष्ण नाम निकल रहा है। एमन कृपालु नाही सुनी त्रिभुवने, कृष्ण प्रेमा है यार दूर दर्शने। आज हम यही भजन में गा रहे थे। एमन कृपालु नहीं सुनी त्रिभुवन, ऐसा कृपालु भगवान, ऐसे कृपालु कहीं त्रिभुवन में नहीं होंगे, कहीं ऐसे नहीं है दीनदयाल कि उनके दर्शन करते ही नेत्रों से अश्रु बहने लगे। कृष्ण प्रेम है यार दूर दर्शने। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो रहा है? दूर दर्शन करने से ही प्राप्त हो रहा है। कोई स्पर्श नहीं, अपना हाथ मेरे पे रखो ऐसे नहीं, उनके चरणों की रज लेके लगा लियो ऐसा नहीं, बहुत दूर से दर्शन हो रहे हैं। केवल उसी दूर दर्शन से ही प्रेम प्राप्त हो रहा है। ऐसा हुआ है कहीं किसी अवतार में कि भैया जहां बस दूर से एक बार देख लिया वहां प्रेम प्राप्त हो गया। नौ काटे चढ़िया प्रभु हैला नदी पार, आईला चतुर द्वार। उसके बाद नौका जो उन्होंने खड़ी करी थी वहां से चल के चतुर द्वार में आ गए। वहां पे रात्रि को श्रीमन महाप्रभु वहीं पे रहे और बहुत सारा जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो वहीं पे आ गया, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि जगन्नाथ जी का साथ साथ बहुत सारा प्रसाद जो है, ऐसा बोलते हैं कि 2-4 घरों का निर्माण, घर मतलब एक ऐसे कोठरी टाइप एक बड़े बड़े स्टोर वहाँ पे बना दिए गए थे। जहाँ वो जाते थे वहाँ स्टोर बना दिए गए थे, जहाँ पे जगन्नाथ जी के प्रसाद को स्टोर करके रखते थे कि अभी, क्योंकि बहुत सारे पार्षद भी साथ में हैं, तो जहाँ वो रुकेंगे वहाँ फटाफट से 4-5 स्टोर बना दिए जाते थे। प्रताप रुद्र ने ये आज्ञा दी थी कि बनाओ और जगन्नाथ जी का प्रसाद ले जाके जहाँ श्रीमन महाप्रभु रहे वहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको वहाँ सर्व करना। और प्रसाद पाने के बाद महाप्रभु हरि हरि करते हुए खड़े हुए। रामानंद मर्दराज श्री हरिचंदन, संगे सेवा करी चले यही 3 जन। प्रभु संगे पुरी गोसाई, स्वरूप दामोदर, जगदानंद मुकुंद गोविंद, काशीश्वर हरिदास ठाकुर, पंडित वक्रेश्वर, गोपीनाथ आचार्य, पंडित दामोदर, रामाई नंदाई और बहु भक्तगण, प्रधान कहिलूं सबार के कर गणना। प्रधान प्रधान भक्तों के वो बोल रहे हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, सभी की तो गणना नहीं कर सकता। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इतने सारे भक्त सब महाप्रभु के साथ चल रहे हैं और इन सब भक्तों के साथ गदाधर पंडित यावे संगित चलीला, क्षेत्र संन्यास ना छाड़िया प्रभु निषेधिला। जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे तो बंगाल में जब सब भक्त वहाँ आया करते थे तो प्रतिवर्ष आप सुन रहे हो कि सब आते 3-4 महीने वहाँ रहते, वहाँ से 3-4 महीने के बाद वापस चले जाते। पर गदाधर पंडित जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम ही आके वहाँ पे बोला कि भैया अब मैं नहीं जाऊँगा। जब जाने की बारी आई महाप्रभु ने कहा आप क्यों नहीं जाओगे? भाई सब जा रहे हैं तो आपको भी जाना होगा 4 महीने बाद, जब सब चतुर्मास के बाद जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई मैंने ना यहाँ पे जगन्नाथ जी के यहाँ बैठ के क्षेत्र संन्यास ले लिया है। अब क्षेत्र संन्यास में क्या होता है कि आप किसी भी धाम में जाके क्षेत्र संन्यास यदि लेते हो तो आप उस क्षेत्र को छोड़ के कभी नहीं जाओगे, ऐसा आप अपने पे प्रतिबंधित कर लेते हो अपने आप को। यही संन्यास है। क्या संन्यास है कि मैं आज के बाद वृंदावन गए, क्षेत्र संन्यास ले लिया कि अब मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने कहा श्रीमन महाप्रभु आ गए हैं, ये यहीं रहने वाले हैं अब तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने कहा मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है। गोपीनाथ जी के डीटीज जो है उनकी उन्होंने सेवा करनी प्रारंभ कर दी कि ये गोपीनाथ जी मेरे साथ, इनकी मैं सेवा करूंगा और यहीं पे रहूंगा। मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया, अब मैं तो कभी जाऊंगा नहीं। अब जब क्षेत्र संन्यास ले लिया तो महाप्रभु क्या बोले कि भैया किसी ने क्षेत्र संन्यास ले लिया तो फिर तो नहीं बोलेंगे उन्हें जाने को। ठीक चलो आप यहीं रहो, वहीं रहने लगे। अब बात उल्टी पड़ गई। अब श्रीमन महाप्रभु जो है यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं तो गदाधर पंडित यहाँ पे संगीते चलीला, अब वो सब यहाँ पे गदाधर पंडित भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो अब महाप्रभु बोल रहे हैं क्षेत्र संन्यास ना छाड़िया, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया बाबू, तुम यहीं रहोगे, अब तुम नहीं जा सकते, अब तो तुम्हें यहीं जगन्नाथपुरी में रहना है। तो प्रभु निषेधिला, प्रभु ने मना कर दिया, नहीं तुम नहीं जाओगे, अब तुम यहीं रहोगे। पंडित कहे यहाँ तुम्ही सही नीलाचल। भाई मेरे लिए पंडित गदाधर पंडित कहते भाई जहाँ तुम हो मेरे लिए वही नीलाचल है। उन्होंने कहा ये बातें नहीं चलेंगी बाबू, यहीं ही रहो। नहीं नहीं नहीं, बोले क्षेत्र संन्यास मोर योका रसातल। भैया मेरे लिए क्षेत्र संन्यास जो है वो भाड़ में जाए, मैं ऐसे क्षेत्र संन्यास को नहीं मानता। यहाँ नौका रसातल, रसातल बोलते हैं नर्क को, भाड़ में जाए, जैसे हम बोलते हैं ना
कि क्षेत्र संन्यास गया भाड़ में, मेरे लिए जहां आप हो बस वही क्षेत्र संन्यास है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रभु कहे यों कर गोपीनाथ सेवन, और आप जो यहाँ पे गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी की सेवा करते वो, चलो तुम्हारा संन्यास तो भाड़ में गया, गोपीनाथ जी जो हैं जिनकी आप सेवा करते हो। पंडित कहे कोटि सेवा त्वत्पाद दर्शन, आपके चरणों के दर्शन करने से कोटि गोपीनाथ जी की सेवा हो जाती है। भैया मैं आप ही के चरणों के दर्शन करूंगा बस सेवा हो जाएगी। महाप्रभु ने कहा ये कौन सा तत्व है, ये क्या बात कर रहे हो, तुम यहीं पे रहोगे। ऐसा नहीं है कि ये सब जो तुम बोल रहे हो ये सब नहीं, तुम यहीं पे रहोगे। प्रभु कहे सेवा छाड़ीबा आमाय लगे दोष, अगर तुम सेवा छोड़ दोगे तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ ना। अब मैं किसी को साथ लेके जा रहा हूँ और वो ये क्षेत्र संन्यास भी छोड़ रहा है, गोपीनाथ जी की सेवा, तो प्रभु ने कहा मुझे दोष लगेगा। यहाँ रही सेवा कर आमार संतोष, इसीलिए तुम यहाँ रह के सेवा करो, इसी में मेरा संतोष है, संतोष है। पंडित कहे सब दोष आमार ऊपर, ये सारे दोष जो है उन्होंने कहा वो मेरे ऊपर, आपको लेने की जरूरत नहीं है, जो भी दोष होगा वो मेरे को लग जाएगा। तोमा संगे ना या आईबा याईबा एक ईश्वर, मैं आपके साथ जा भी नहीं रहा हूं, मैं अपना अकेले जा रहा हूं, आप अपना चलो मैं अपना चलो, मैं आपके साथ नहीं जा रहा। अब एक्चुअली में यही बात गदाधर पंडित ने गलत कर दी है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि सारे दोष जो हैं वो मैं ले लूंगा और आपके साथ में जा भी नहीं रहा, मैं अपना जा रहा हूं, आप अपना जा रहे हो। मैं ये सोच रहा था कि क्या बात ऐसी हुई, क्या गलत बात हो गई कि महाप्रभु ने आगे जो है इनको मना कर रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे जब रामायण में हम देखते हैं भगवान राम को वनवास हुआ तो सेम कंडीशन लक्ष्मण जी की थी। लक्ष्मण जी भी जिद कर रहे थे भैया मैं साथ जाऊंगा, और भगवान राम ने कहा था नहीं आप साथ नहीं जाओगे, आप यहीं पे रहोगे। और यहाँ पे गदाधर पंडित भी यही बोल रहे हैं, और गदाधर पंडित आगे बोलते प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी, भैया ये सब जो है इस सब का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये सारा मेरे ऊपर है, ये जितना मैंने जो किया, जो प्रतिज्ञा सेवा करी त्याग करा, इसका जो दोष लगेगा, दो चीज़ें मैंने छोड़ी, गोपीनाथ जी की सेवा मैंने छोड़ी और मैंने अपनी प्रतिज्ञा जो क्षेत्र संन्यास लिया था वो मैंने छोड़ी, ये सारा मेरे ऊपर, ठीक है। एता बाली पंडित गोसाई पृथक चलीला, ऐसा बोलने के बाद पृथक अलग से पंडित गोसाई चलने लगे। अब महाप्रभु अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आगे कुछ नहीं करे, वो कह रहे सारे दोष मेरे पे हैं, मैं आपके साथ जा नहीं रहा, मैं अपना अकेला जा रहा हूँ, आप अपना चलो मैं अपना चल रहा हूँ, और अलग होके उनसे चलने लगे। कटक आशी प्रभु तार संगे अनाइला, कटक में जब पहुंचे तो प्रभु ने उनको अपने साथ कर लिया, इधर आ जाओ साथ में चलो, अलग मत चलो। और अलग क्योंकि वो अलग अलग चल रहे हैं, भैया आप अपना चल रहे हो अपना चलो, ठीक है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तहार चरिते प्रभु अंतरे संतोष, तहार हईते धरी करे कोरी प्रणय रोष। अब अंदर से तो प्रभु बोलते कि संतोष में ही रहते हैं, भगवान का ऐसा चरित्र है, ऐसे तो लीला में गुस्से में नहीं आ जाते, अपना अंदर से तो वो संतोष में है, पर बाहर से वो उन्हें रोष कर रहे हैं कि तुम जो ये गोपीनाथ कर रहे हो कार्य तो गलत कर रहे हो, चाहे तुम प्रेम वश कर रहे हो चाहे मेरे प्रेम वश कर रहे हो, पर ये गलत कार्य हो रहा है, ये तुमसे ये ठीक नहीं है। प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे ए तुम्हार उद्देश्य, से सिद्ध हईला चढ़ी आईला दूर देश। ये सब छोड़ के प्रतिज्ञा जो तुमने करी थी, सेवा जो करी थी, ये दोनों छोड़ के जो तुम्हारा ये जो उद्देश्य है, से सिद्ध हईला चढ़ी आईला दूर देश, अब ये सारा तुम्हारा सब पूरा हो गया, जो सब तुमने किया था, तुम इतनी दूर आ गए, दोनों चीजें तुमने छोड़ दी। अब अमार संगे रहीते चाह वांछा निज सुख, अब मेरे साथ रहने की ये तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति है। क्यों बोल दिया ऐसे कि मेरे साथ रहना तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति है, ऐसा क्यों बोला? बड़े कठोर वचन है ये किसी भक्त के लिए। जब भगवान ही ये कह दें अमार संगे रहीते चाह वांछा निज सुख, जिसमें भगवान का सुख ही नहीं है, हम उनके पास रह रहे हैं उनका सुख ही नहीं है, जिनकी सेवा के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, तत्पर हो, जिनके साथ जाने के लिए आप इतने हो, वो कह दें ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा अपना सुख है जो तुम मेरे साथ आए हो। तुम्हार दुई धर्म यही अमार है दुख, तुमने जो ये दो अपने जो प्रिंसिपल्स तोड़े हैं, इनसे मुझे बहुत दुख हुआ है, और इसीलिए मोर सुख चाह यदि नीलाचल चलो,
अगर मेरा सुख चाहते हो, ये तो तुम्हारा सुख है, तुम इधर आ गए हो, अगर मेरा सुख चाहते हो तो वापस नीलाचल को जाओ। आमार शपथ यदि आर किछु बोला, अब क्या बोलेंगे? अब बोले मेरी कसम है अगर इसके बाद तुमने और कुछ बोला तो अब तुम यहां से जाओ वापस, और ये दोनों चीजें तुमने नहीं छोड़ी। अब इसमें मैं ये सोच रहा था कि क्या गलती हो गई गदाधर पंडित से। राम जी लक्ष्मण जी को ले गए पर गदाधर पंडित को छोड़ गए। गदाधर पंडित को साथ नहीं लेके गए। अरे वो भी तो वही जिद कर रहे थे जो लक्ष्मण जी साथ में कर रहे थे। तो रामायण में देखो कैसे समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। लक्ष्मण जी को दूर से समाचार मिली, सूचना मिली, पता लगा अरे भैया को वनवास दे दिया है माता कैकेयी ने। तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। अनलाइक गदाधर पंडित, लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जल के ताड़े। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे लक्ष्मण जी, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, कुछ नहीं बोल पा रहे, खड़े खड़े देख रहे हैं और ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकले जाने पर मछली दीन हो रही हो। जैसे किसी मछली को जल से निकाल दिया हो, कैसी हालत हो जाएगी उसकी। मीनू दीन जनु जलते काढ़े, जल से किसी को निकाल दिया तो उसकी कैसी हालत होगी। सोचू हृदय विधि का होनी हारा, सबु सुखु सुकृति सिरन हमारा। अब अपने मन में क्या सोच रहे हैं, सोचू हृदय विधि क्या होनी हारा। हे विधाता ये क्या होने वाला है, क्या मेरी सारी सुकृतियां खत्म हो गई क्या? जितना भी कुछ अच्छा था, सबु सुखु सुकृति सिरान हमारा, क्या मेरे सारे सुख समृद्धि सब जितने भी थे सब खत्म हो गए क्या? ये आज क्या ऐसा हो गया, ये क्या होने वाला है कि भैया वनवास को जा रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। मोह कहूं कहा कहब रघुनाथा, रखी हहीं भवन की लेहहीं साथा। अब अपने मन में सोच रहे हैं, मोह कहूं कहा कहब रघुनाथा, रघुनाथ अब क्या बोलेंगे, राम जी क्या बोलेंगे? खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने आप से कुछ नहीं बोल रहे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर रखेंगे कि साथ ले जाएंगे, ये लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। रखी ही भवन की लेहहीं साथा, अभी क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, वेट कर रहे हैं। समझ रहे हो लक्ष्मण जी का चरित्र। राम बिलोकी बंधु कर जोरे, दे घे सब सुनु तनु तौरे। और राम जी, श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण के आगे हाथ जोड़े। सबसे पहले राम बिलोकी बंधु कर जोड़े, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं लक्ष्मण जी को तभी लगा कि भैया आज तो पूरे निर्मोही हो गए, कोई इनके भीतर मुंह मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अपने मन में सोच रहे हैं दे घे सब सनु तनु तोड़े हैं, सब छोड़ दिए इन्होंने, गे के सब अपने देह के सारे संबंध छोड़ दिए इन्होंने, वरना मेरे आगे हाथ तो जोड़ेंगे नहीं। एक एक जेस्चर जो है तुलसी जी कैसे वर्णन कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी का चरित्र देखो, राम जी का चरित्र देखो। हाथ जोड़े, लक्ष्मण जी समझ के गड़बड़ हो गई, ये मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि इनका अपने अब शरीर से कोई संबंध रह नहीं गया है। राम जी बोले मातु पिता गुरु स्वामी, सिख सिर धरी करही सुभाए। लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी, स्वामी मानी जहां से भी आपको उपदेश मिलता हो, जहां से आपको सीख मिलती हो, जो आपको सिखाते हो, इन चारों से माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करना चाहिए। डायरेक्ट अभी लक्ष्मण जी को कुछ नहीं बोल रहे। मात पिता गुरु स्वामी, सिख सिर धरी करही सुभाए, लयु लाभ तिनु जन्म कर, नतरु जन्मु जग जाए। जिसने ऐसा किया, जो इन चारों की बात मानता है, उसने ही असल में मनुष्य जीवन का फल पाया है, उसने ही अपने जीवन का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में ये जन्म व्यर्थ ही गया है उसका। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहूं मात पितु पद सेवकाई। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर, जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। करहूं मात पिता पद सेवकाई।
क्यों? भवन भरतु रिपु सूदनु नाही। इस समय यहाँ पे शत्रुघ्न और भरत भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए तुम्हें यहाँ रहना होगा। रहूं वृद्ध मम दुखु मन माही। और जो राजा हैं, महाराज हैं, वो भी वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा बहुत दुख है, मेरी वजह से उनको बहुत दुख है कि मैं जा रहा हूं। तो इसीलिए उन दोनों की सेवा के लिए आप यहीं रुको। सीधा नहीं बोला पहले की सेवा, पहले उनको उपदेश दिया, माता पिता गुरु और स्वामी की बात मानना चाहिए, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। और फिर उसके बाद उन्हें बोल रहे हैं तो आप यहीं पे रहो। मैं बन जाऊं तुम्ही लेई साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ वन ले जाऊंगा तो होई सब ही विधि अवध अनाथा, तो ये सारी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। कौन रह गया? महाराज वृद्ध हैं और बहुत दुखी हैं, इस समय शोक में हैं। भरत और शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, मैं चला जाऊंगा तो कौन रह जाएगा? यहाँ राजघराने में कौन होगा? तो केवल तुम ही हो, नहीं तो अवध अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परई दुह दुख भारू। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, इसलिए तुम यहीं रहो। रहूं करऊं सब कर परितोषु। अब क्या करो? तुम यहीं रहो और सबके संतोष का कारण बनो, सबको सुखी करो। न तरु तात होई बड़ दोषु, और नहीं तो तात बड़ा दोष हो जाएगा, बहुत बुरा होगा अगर ऐसा नहीं माने तुम। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। जिनकी प्रजा बड़ी दुखी हो जाती है वो राजा नरक का अधिकारी बनता है। तो हम सब नरक के अधिकारी बनेंगे यदि तुम ऐसा सोचो कि तुम मेरे साथ चलोगे और यहां नहीं रहोगे। तो अभी उन्होंने, लक्ष्मण जी ने एक बार बोला, कुछ नहीं बोला लक्ष्मण जी ने, वो चुप करके एकदम खड़े हैं और सब सुन रहे हैं। रहूं तात असी नीति विचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी। लखन केवल व्याकुल हो रहे हैं और सुन रहे हैं। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए। अब उनके मुख से निकल गया कि अब तुम घर ही रह जाओ। अभी तो सारी बातें कर रहे थे कि देखो मनुष्य जीवन कैसे सफल होगा, गुरु माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, अवध अनाथ हो जाएगी, प्रजा की ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। और अब उन्हें बोल दिया, रहूं तात असी नीति विचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। सियरे वचन सूखी गए कैसे, ये वचन सुनते ही बोले वो कैसे सूख गए। परसत तुहिन ताम रसु जैसे, जैसे कमल पे ओले पड़ गए हों। कमल के फूल पे शीत पे सर्दी में ओले गिर जाए तो वो जैसे सूख जाता है कमल, ऐसे बोले एकदम से उनका मुख उतर गया लक्ष्मण जी का कि ये अब क्या होगा, ये मुझे यहीं रहने को बोल गए। उतरूं न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई। प्रेम वश लक्ष्मण जी उत्तर देते नहीं बनता, कुछ बोल नहीं पा रहे। उतरूं न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, क्या कर रहे हैं? केवल उनके चरणों को देखे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो गया, इतना विरह कैसे बर्दाश्त होगा, ये कैसे हो गया कि ये मुझे छोड़ के जाने को, ये मुझे छोड़ के जाने को बोल रहे हैं, मुझे यहीं जाके छोड़ रहे हैं और खुद जा रहे हैं। नाथ दासु मैं स्वामी, तुम्ही तजहु ना काह बसाई। हे नाथ, मैं दास हूं। उनके चरण देखते हुए बोल रहे हैं, आप मेरे स्वामी हो, अतः आप मुझे छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा। आप मुझे छोड़ दो, मेरा क्या वश है, मैं क्या हूं आपके बिना। तजहू ने कहा बसाई, मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा अगर आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो आपका दास हूं, नाथ दासू में, और आप स्वामी हो। दीन ही मिही सिख निकी गौसाई, लागी अगम अपनी कदराई। और क्या देखो आगे बोलते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है। दीनी मोही सीख नेकी गोसाई, बहुत अच्छी सीख आपने मुझे जो बात बोली वो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आपने मुझे बात बताई। लागी अगम अपनी कदराई, कदराई का मतलब होता है लेकिन मैं अपनी कायरता, अपनी कायरता की बात आपको बताता हूं, लेकिन मैं कायर हूं। आपने जो बात बोली है बात में कोई कमी नहीं है, पर मुझे अपनी कायरता से ये बात समझ नहीं आ रही, मैं कायर हूं। मैं उसकी बात बताता हूं। नरबर धीर धर्म धुर धारी,
शास्त्र और नीति के तो ये श्रेष्ठ अधिकारी हैं जो आपने बात बोली है। जो शास्त्र और नीति को मानने वाले हैं ना, वो तो जो आपने बात बोली बिल्कुल मानेंगे। निगम नीति कहूँ ते अधिकारी, वो सारे जो हैं, जो धीर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, वो आपकी ये सारी बात समझेंगे। मैं वैसा हूं नहीं, मैं बहुत कायर हूं, मैं बहुत दीन दास हूं आपका। जो ये सब समझते हैं, जो थोड़े विशाल हृदय के हैं, वो सब आपकी बात समझेंगे, क्योंकि आपकी बात आपने बिल्कुल सही कही है। आगे जो लाइन इन्होंने बोली और जो गदाधर पंडित ने बात बोली, अब ये बिल्कुल कंट्रास्ट है। मैं दीन आप स्वामी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं आपका छोटा सा बच्चा हूं और आप मेरे पालनहार हो। मैं शिशु प्रभु स्नेहु प्रतिपाला, मंदर मेरु की ले ही मराला। अरे छोटे से हंस के ऊपर अगर आप मंदराचल रख दोगे, मंदराचल पर्वत पूरा रख दोगे, तो वो कहाँ नजर आएगा, वो तो दब के मर जाएगा। आप इतनी भारी बात मेरे जैसे छोटे बच्चे पे रख रहे हो। सबसे बड़ी बात है शिशु भाव होना चाहिए। हमारा भगवान के प्रति शिशु भाव होना चाहिए, हमारा गुरु के प्रति शिशु भाव होना चाहिए, हमारा माता पिता के प्रति शिशु भाव होना चाहिए, हमारे स्वामी के प्रति शिशु भाव होना चाहिए। आप वहां पे अगर चौधराई दिखाओगे कि भैया आप अपना चलो, मैं अपना चल रहा हूं, आप चलो मैं अकेले चल रहा हूं, आपको कोई नहीं लगेगा, मैं ले लूंगा सारे पाप, आप चलो, ये ठकुराई नहीं दिखेगी। बड़ा बच्चा बन जाओगे ना अगर, तो फिर भगवान नहीं, आप फिर वापस जाओ। बड़ा बच्चा नहीं बनना कभी, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, ये सब जो है ना मैं कर लूंगा, नहीं, ऐसे करोगे वापस भेज दिए जाओगे। इसीलिए भगवान, स्वामी, गुरु, माता पिता के सामने हमेशा शिशु भाव। हमेशा मैं ये बात बोलता हूं, आप कोई गलती भी कर रहे हो ना, बोलो हाँ मुझसे ये गलती हो रही है, मैं ये ठीक करूंगा, आप मुझे और सरलता से बताओ मैं कैसे करूं, मैं करूंगा। मैं तो शिशु हूं, आप मेरे प्रतिपालक हो, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं ये सारी बातें आपकी समझ जाऊंगा, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आएंगी। गुरु पितु मातु ना जानू काहू, कहू सुभाऊ नाथ प्रति आऊ। मैं तो जानता ही नहीं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मेरे कौन अलग गुरु हैं, मेरे कौन अलग माता है, मेरे कौन अलग पिता हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तो सब में आप ही को देखता रहा हूं। मेरे आप ही गुरु हो, मेरे आप ही माँ हो, मेरे आप ही पिता हो, मैंने आज तक देखा ही नहीं और किसी को, और किसी को देखा नहीं, तो ये सब कहां समझूं मैं? किस माता की सेवा के लिए, किस पिता की सेवा के लिए, किस गुरु की सेवा के लिए आप मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो? मैं तो सब आप में ही देखता हूं। कहो सुभाऊ नाथ प्रतिहाऊ, आप विश्वास करो, ये मैं जो कह रहा हूं, कहूं सुभाऊ नाथ प्रति, ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव मतलब मेरी स्वाभाविक स्थिति है। ये स्वभाव का क्या अर्थ है कि यही मेरी स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल है ये मेरे लिए। मैं कुछ बात बना के नहीं बोल रहा हूं, ये स्वाभाविक है मेरे लिए। मैं सब आप में देखता हूं। तो बताओ आपकी कौन सी बात को मैं क्या समझूं? जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने भी गाया, हे स्वामी दीन बंधु, ये सब हृदय के अंदर जानने वाले, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। आप तो हृदय के भी अंदर रहते हो, सब कुछ जानने वाले हो। देखो ना, मेरे तो ये सब आप हो। जीव की एक टेंडेंसी है, वो जहां रहेगा जिससे कहीं ना कहीं किसी से तो प्रीति करेगा ही। माता पिता से नहीं कहेगा, अपने मित्रों से जाके करेगा, बाहर करेगा, प्रीति तो करेगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं, जहां लगी जगत स्नेह सगाई। स्नेह सगाई हमारी कहीं ना कहीं तो स्नेह हो ही जाता है ना। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। एक व्यक्ति जो सारी दुनिया में बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसका भी कहीं ना कहीं तो स्नेह होता है। तो जीव का कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो स्नेह होता ही है। तो बोल रहे मेरा स्नेह केवल आपसे है, मेरा संबंध केवल आपसे है। आप मेरे हृदय में झांक कर देखो ना कि मैं तो केवल आपको ही देखता हूं, आपसे ही स्नेह है। कहां मैं किसके लिए कैसे रुकूंगा, कैसे रुक पाऊंगा, कैसे मैं आपको छोड़ पाऊंगा? धर्म नीति उपदेश ही ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिससे कीर्ति, विभूति या सदगति प्यारी हो। कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही,
मुझे ना कीर्ति चाहिए, ना मुझे कोई सुगति चाहिए। दुर्गति होती है आपके साथ रहने के, हो जाए दुर्गति, महापाप लगेगा, लग जाए, जैसे वो कह रहे हैं नरकगामी हो जाता है, वो जो बोले हो जाए नरक चले जाऊं, जो दुर्गति होनी है हो जाए, मेरी कीर्ति खराब हो जाएगी, सब हो जाएगा, सब हो जाए, क्या करूं मैं, मेरा है ही नहीं कोई आपके अलावा, मैं क्या कर सकता हूं। मन कम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परी रही की सोई। किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह कभी त्यागने योग्य है? अब वो राम जी से पूछ रहे हैं, अब आप बताओ। ये मेरी स्वाभाविक स्थिति है, मैं मन क्रम वचन सब से केवल आपके चरणों को ही देखता हूं, आपके चरणों को ही। वहां पे वो भी यही कह रहे हैं, कोटि गोपीनाथ जी की सेवा हो जाएगी यदि आपके चरणों को मैं देखूंगा तो। पर बड़े बच्चे की तरह बोल रहे हैं, प्रीति तो है, ऐसा नहीं गदाधर पंडित की प्रीति नहीं है, पर शिशु भाव नहीं है। जो बातें उन्होंने बोली वो शिशु भाव नहीं है। बच्चा कभी ये नहीं बोल सकता मैं अलग होके चलूंगा, आप अलग होके चलो। बच्चे को बोलो कि इतने पाप लगेंगे, वो ये नहीं बोलेगा ठीक है सारे पाप मैं ले लूंगा, आप चलो, आपका कोई पाप नहीं लगेगा। ये बड़ा होके बोल सकता है बच्चा, अब मैं देख लूंगा। इसमें दादाजी शब्द ही तो है ना, वो सोच तो कुछ और ही लेते हैं, भाव भी तो है ना। मैं यही बोल रहा हूं, बच्चे गदाधर पंडित भी हैं, प्रीति वो भी करते हैं, प्यार वो भी करते हैं गदाधर पंडित, पर बड़ा बच्चा और शिशु भाव। छोटा सा बच्चा है, शिशु भाव है, गोद का बच्चा है, गोद का बच्चा गोद में ही मां के मल करेगा, गोद में ही मूत्र करेगा, मां हंसती है, साफ कर देती है, अपने छोटे से बच्चे का मल मूत्र साफ कर देती है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बड़े बच्चे का माता मल मूत्र साफ करती है, अब तू खुद करेगा, अब ये मल मूत्र अपना जो तेरा है ये तू साफ करेगा, अब तू कर सकता है ना, अब तू करेगा। फर्क समझे? शिशु जो है उसका मल मूत्र भी माता साफ करती है, हंसती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान से प्रार्थना करी, जब सारे ग्वाल बाल गऊ बछड़े सबको चुरा के ले गए, उनको लगा 1 साल वर्ष बीत गया, जब उन्हें समझ में आई कि ये तो साक्षात हरि है, मुझसे गलती हो गई। अब जाके जब प्रार्थना करी तो क्या बोलते हैं कि हे भगवान, मैं तो गर्भ के अंदर जो शिशु होता है ना, मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी है, बाहर वाली भी नहीं है, भीतर जो गर्भ के अंदर है उसने भी दुनिया देखी नहीं है, आप उससे क्या अपसेट हो रहे हो। जैसे गर्भ के भीतर शिशु माता को लात मारता है तो माता के स्नेह का कारण बनता है, माता प्रसन्न होती है कि देखो बच्चे ने अंदर से लात मारी, मेरी इस हरकत को वैसी लात समझना। तुरंत उसी भाव में आ गए, शिशु भाव में, कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं है आपकी क्या दुनिया है, ये आपका क्या प्रेम है, आपका क्या माधुर्य है, मैंने इसकी कभी दर्शन नहीं। आपके ऐश्वर्य के तो करे थे, पर आपके ऐसे माधुर्य के मैंने कभी दर्शन नहीं किए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। और आज जब आपको ऐसा देख रहा हूं, ब्रह्मा जी को नोटिस जाता है, भैया आपके कार्यकाल में इस समय इस जगह इस समय मैं पैदा होऊंगा, वहां आऊंगा, अवतरित होऊंगा, ये लीला करूंगा। उसके बावजूद ब्रह्मा कंफ्यूजन नहीं, ये वो नहीं है, ऐसे नहीं हो सकते भगवान। तो जब ब्रह्मा कंफ्यूज हो गए तो ब्रह्मा बोले अब इसका मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपका ऐसा रूप भी हो सकता है कि आपको कंधे पे बिठा रहे हैं, आपको पिटाई भी कर रहे हैं, आपके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, आपके मुंह से निकाल के खाना खा रहे हैं। भैया ये मैंने देखा ही नहीं है ऐसे भगवान। तो मेरे पास तो विष्णु स्वरूप का नोटिस आया था, भैया वो नीचे आएंगे, अवतरित होंगे, ये कैसे आ गए, ये कौन सा स्वरूप है आपका। वो तो उतना ही जानते हैं विष्णु स्वरूप को, वैकुंठ में जैसे रहते हैं। तो ये शिशु भाव होना जरूरी है। हैं गदाधर पंडित जो हैं, ऐसा नहीं है गदाधर पंडित भगवान से बहुत दूर हैं, भगवान से प्रीति नहीं, प्रीति के कारण ही क्षेत्र संन्यास लिया है, प्रीति के कारण ही आए हैं, पर आज बड़े बच्चे की तरह बात कर रहे हैं, शिशु भाव नहीं है। ये कारण कि गदाधर पंडित को लौटा दिया। और लक्ष्मण जी जब ये बात बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अब आपने भी अपनी बात कही, मैंने भी अपनी बात कही, हे कृपा सिंधु क्या मैं त्यागने योग्य हूं, अब बताओ, अब आप बोलो, आप क्या बोलोगे। और बोले ये सुनने के बाद रामचंद्र ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त जब ऐसे वचन सुने तो उन्हें स्नेह के कारण डरा हुआ जानकर हृदय से गले लगा लिए। पहले तो हृदय से लगाकर समझाया, इतना डरा हुआ उन्होंने लक्ष्मण को पहले कभी नहीं देखा। और जब ये देखा कि कितना डर गया है, कैसे बोल रहा है, तो तुरंत राम जी ने पहले उसे गले लगाया
और फिर गले लगा के क्या बोला, मागहु विधा मातु सन जाई, जाओ अपनी माता से आज्ञा लेके आओ, अब तुम साथ चलोगे। तुरंत मान गए उसी वक्त। आबहु बेगी चलहु बन भाई, चलो और जल्दी करो, अब फिर हम लेट हो रहे हैं, आप जल्दी करो, इतना देर हमें रुकना नहीं है, जल्दी से बन चलेंगे। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। लक्ष्मण सोच रहे आज बड़ी हानि टल गई, आज बहुत बड़ा संकट आया हुआ खत्म हो गया और बहुत बड़ा लाभ हो गया कि राम जी साथ लगे। अब उन्हें कुछ ये नहीं है वनवास जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये वो कुछ नहीं। बहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, बहुत बड़ी हानि खत्म हो गई और बड़ा लाभ हो गया। और राम जी तुरंत उनको गले से लगा के क्या बोले, जाओ माता से आज्ञा लेके और जल्दी चलो, फटाफट से निकलेंगे अब। ऐसा शिशु भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, हमेशा ऐसा भाव। वहां तत्व की बातें नहीं चलती, ज्ञानियों वाली बात मत करो। ऐसा तो नहीं है, आपने तो ऐसा कहा था, आपने तो फिर ऐसा भी कहा है, फिर आपने तो ऐसा भी कहा है, फिर ये भी कहा है, फिर वो भी कहा है। ऐसी बातें करने वाला फिर दूर हो जाता है। भगवान ने बोला ज्ञानी भी मेरे बच्चे हैं पर बड़े बच्चे हैं, है ना। ज्ञानी मेरे बालक हैं, ज्ञानी भी मेरे बड़े बालक हैं, पर भक्त जो है ये मेरा छोटे बच्चे की तरह है। और छोटे बच्चे का ध्यान भगवान रखते हैं। छोटा बच्चा कैसा, उसको कोई चिंता नहीं है। इतनी सर्दियां आ गई, उसको चिंता नहीं है कि मेरे पास स्वेटर है कि नहीं है, पिछली बारी के छोटे हो गए, अभी निकालो, मैं क्या पहनूंगा, इतनी सर्दी आ जाएगी तो आगे और सर्दी आने वाली है, मेरे पास कपड़े हैं कि नहीं है। किसी बालक को चिंता है, किसी शिशु को चिंता है ना, उसे पता माता देखेगी। ये सब ध्यान वो रखेगी, क्या पहनना है, क्या करना है, कहाँ सोना है, कब रजाई चाहिए, कब ये चाहिए, कब कौन सी सॉक्स चाहिए, क्या चाहिए, सब वो देखेगी। बिना बताए बच्चा छोटा मल मूत्र कर दे, कुछ कर दे, सब मां साफ करेगी और डांट भी नहीं लगाती, कैसे कर दिया तूने, यही करेगा, छोटा सा बच्चा है, यही करेगा। ऐसा शिशु भाव भगवान के प्रति। मेरा कौन है आपके प्रति, आपके बिना। हमसे गलत कार्य भी हो जाए, हम भगवान के आगे, मैं ये बहुत बार बोला करता हूं, हमसे गलती ये हो जाती है, हम भगवान को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं एक बार थोड़ा ठीक हो जाऊं, फिर एक बार अच्छे से भजन करूंगा, मैं ये सब पहले ठीक कर लूं, ये आजकल मैं बहुत गलत कर रहा हूं, ये सही कर लूं, फिर भगवान को अच्छे से मुंह दिखाऊंगा, फिर सही करूंगा। क्या मुंह दिखाऊं भगवान को, क्या लेके जाऊं, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा ठीक कर लूं ना। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप कुछ भी गलत करके आए हो, तुरंत भगवान के पास जाओ, तुरंत उनके विग्रह स्वरूप सामने जाओ, भगवान मुझसे ये गलती हो गई, इंद्रियों के वेग में मैंने कुछ गलत कर दिया, ऐसा हो गया, आप मुझे क्षमा करो, अब नहीं करूंगा। मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं, गलती कर रहा हूं, पर आपको छोटा बच्चा हूं, हिम्मत नहीं आ रही है मेरे बहुत समझाने की। ऑनेस्ट व्यक्ति के लिए है ये, डिसऑनेस्ट व्यक्ति के लिए नहीं। लाइसेंस नहीं दे रहा हूं कि इंद्र तृप्ति करो और भगवान को जाके बोल दो, पर गलती हो जाए तुरंत जाएं, छोटे बच्चे की तरह ही जाएं, और रहे भी छोटे भाव, शिशु भाव ही होना चाहिए। शिशु भाव ही हो गया था बाली का भी, अंत में एकदम बच्चे की तरह। बलि, सुग्रीव, पहले तो बलि ने बड़ा बोला, भैया ये क्या कर रहे हो आप, आपने मुझे कैसे मार दिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। हम दोनों भाई हैं ना, मैं अच्छे से जानता हूं अपने भाई सुग्रीव को। बलि जो है वो संध्या किया करता था, सब करता था, पाठ पूजा करता था, सब करता था, सुग्रीव नहीं करता था, बलि करता था। तो बलि बोले, बलि मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, आज अचानक ऐसे हो गया, हम दो सगे भाई रहे हैं और उसके बाद आज ऐसे कैसे हो गया कि मैं आपका इतना बड़ा बैरी हो गया कि आपने पीछे से छुप के मुझे तीर मार दिया, अगेंस्ट दी प्रिंसिपल्स। मैं इतना बैरी हो गया कि मुझे छुप के तीर मार दिया, और वो इतना प्यारा हो गया कि उसके लिए आप ये भी करने को तैयार हो गए। अवगुण कवन नाथ मोही मारा, इस बात ने बलि को हीरो बना दिया। अगली बात ने क्या, अवगुण कवन नाथ मोही, मेरे अंदर क्या अवगुण है नाथ जो आपने मुझे ऐसा मारा, ये बताओ। क्वेश्चन नहीं, कैसे मार दिया, अब कहां गए आपके रूल, अब कहां गए आपके प्रिंसिपल, आपने तो वहां ये बोला था, आपने तो इसको ये कही थी, ये बात नहीं। ये बड़ा बालक करता है, अब क्यों कर रहे हो, तब तो आपने ये बोला था, तब तो आप ऐसे कह रहे थे ना। बलि पूछ रहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा, मुझे मेरा अवगुण तो बताओ, ऐसा क्या हो गया
कि आज वो इतना प्यारा हो गया और हम दोनों सगे भाई और मैं इतना बैरी हो गया। तब भगवान बोले कि तुमने गलती ये कर दी कि तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना के रख लिया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे बली। अपने भाई की पत्नी, अपने बेटे की पत्नी, ये सब अपनी पुत्री के समान है। उसको तुमने देखो, वो वानर है, वानरों में ये नियम इत्यादि नहीं हो सकते, पर ये गलत है। तो इसीलिए बलि को, बलि तुमसे ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसे व्यक्ति को कैसे भी मारना अलाउड है, आपने ये गलती कर दी। और फिर उसके बाद वो बोल रहे अच्छा अब तुम समझ गए हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बिल्कुल कुशल कर देता हूं। मैं अभी अपना हाथ आप पे फेरूंगा और आपके सारे जख्म खत्म हो जाएंगे, सब आप ठीक हो जाओगे और बिल्कुल स्पष्ट तुष्ट पुष्ट हो जाओगे। चलो खड़े हो, बोलो मैं करूं तुम्हें। बलि कहते मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी ना काना, मम भुज बल आश्रित नहीं जानी, मार चरसी अधम अभिमानी। ये भगवान बोल रहे हैं पहले बलि को। और दूसरी गलती तुझसे ये हो गई कि तुझे ये बात पता है कि सुग्रीव मेरे आश्रय में है। तुझे क्या ये बात नहीं पता थी? जब अभी तू युद्ध करने आया तो तुझे क्या ये बात नहीं पता थी? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, लेकिन मूढ़ बुद्धि के कारण तेरे अंदर बहुत अभिमान भर गया। पहली गलती बताई। और दूसरी गलती ये, नारी सिखावन करसी ना काना, तेरी नारी ने, तेरी पत्नी ने तुझे बताया भी कि सुनो, जब बलि और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था ना, बीच में से बलि भाग गया था। पहले बलि हैरान हो गया, बात क्या हो गई आज सुग्रीव में, ये कैसे इसके अंदर इतना बल आ गया। तो उसकी पत्नी ने, उसके बेटे ने, अंगद ने समझाया, मैं वहां देख के आया हूं, ये राम जी के आश्रय में आ गया है सुग्रीव, इसीलिए सुग्रीव के अंदर बहुत बल आ गया है। ये इतना बल कि मुझे ललकार रहा है। सुग्रीव कुछ नहीं था बल में, बलि के आगे, बलि के आगे कोई कुछ नहीं था। उसके अंदर ऐसा बल था। मजे मजे रावण को अपनी कांख पे दबा लिया, ऐसे दबा लिया रावण को, तंग कर रहा था वो रावण को। और 6 महीने बाद महाराज खुजली करी तो निकाल, रावण यहीं पड़ा, चल निकाल के बाहर करते। 6 महीने रावण यहीं दबा रहा, समझ रहे हो? तो बलि के आगे किसी का कोई बल नहीं है। इसीलिए बलि हैरान हो गया कि सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, क्या हो गया इसे। तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि ये राम जी के आश्रय में है। मम भुज बल आश्रित तेह जानी, तुझे पता है कि वो मेरे आश्रय में है। मार चरसी अधम अभिमानी, हे अधम अभिमानी, तूने उसको फिर भी मारना चाहा। ये दूसरी गलती। जब पता है कि ये भक्त भगवान के आश्रित है, ये जन भगवान के आश्रित हो गया, फिर उसके बाद उससे जीवन में कभी पंगा मत लेना, समझ लो सब। इसीलिए बोलते हैं वैष्णव के प्रति कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए, वो भगवान के आश्रित हैं। जब ये बात पता लग जाए, यहां तो वो भगवान के आश्रित गए हैं, वैष्णव तो सारे हैं ही भगवान के आश्रित। इसीलिए वैष्णवों के प्रति अपराध बहुत जघन्य अपराध है। तो उन्होंने बोला कि जब पता लग गया ये मेरे आश्रय में था, फिर किस अभिमान से तू यहां पे आके फिर भी उससे लड़ाई कर रहा है। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। अच्छा ठीक है राम जी, सुनिए, मैं जानता हूं आपके आगे मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती, ये सब मैं जानता हूं। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर अब मैं पापी रहा क्या? मुझे बस ये बताओ। अब आप मेरे अवगुण बता रहे हो, ये अवगुण रहा, ये रहा, तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी, ये सब बातें चलो छोड़ो, ठीक है। मैं भी शिशु भाव क्या होता है, कुछ नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, ये सब बातें चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो सब सही है, पर लास्ट में मुझे ये बताओ, प्रभु आज हूं मैं पापी अंत काल गति तोड़ी, मैं अब मेरे अंत समय में मेरा शीश आपके चरणों पे पड़ा है, आप मुझे गोद में लेके बैठे हो, क्या अब भी मैं पापी हूं? ऐसे जीव को पापी कहोगे जो अंत काल में आपकी गोदी पे सर रख के लेटा है? ये देख रहे हो,
भक्त बड़ा चतुर होता है, कैसी चतुराई से उन्होंने सबका, सारी बातें ठीक है, पर अब जो ये मेरी जो ये दशा है, क्या ये पापियों की दशा होती है? सुनत राम अति कोमल वाणी, बलि शीश पर सेव निज पानी। जब राम जी ने ये बात सुनी तो उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया, बलि कहे, बलि शीश पर सेव निज पानी। अचल करऊं तनु राखऊ प्राणा, बाली कहू सुनु कृपा निधाना। मैं तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक कर देता हूं, तुम्हारे शरीर को अभी अचल कर देता हूं, तुम अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देता हूं। उनकी ऐसी कोमल वाणी सुन के, अच्छा चलो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। अब वो क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अरे जन्मों जन्मों तक सारे जो मुनि हैं, ऋषि हैं, सब जतन करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, किसके लिए? इस गति के लिए, पर फिर भी अंत राम कहीं आवत नहीं। इतने मुनियों के जतन करने के बाद भी अंत में उनको आप प्राप्त नहीं होते। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सब गति अविनाशी। काशी में जिनका नाम लेने से शंकर जिनको ऊपर भगवत धाम पहुंचा देते हैं, देत सबई सम गति अविनाशी, वो आज मेरे सामने, और आप कह रहे हो मैं आपको अचल कर दूं प्रभु? ना, अब नहीं जीना मुझे, अब किसके लिए जीऊंगा मैं? तो ऐसी, अब तो बोल रहे हैं नाथ, अब आप मेरे पे कृपा दृष्टि कीजिए, अब मुझे और कुछ नहीं, और मैं और एक वर मांगता हूं कि मैं कर्मवश जिस योनि में अब जन्म लूं, बस उसमें राम जी आपके चरणों का ही प्रेम पाऊं, बस ऐसी कृपा कर दो आप। तो अब भगवान के चरणों में सर रख के कोई जाएगा तो कोई दूसरी योनि मिलनी है उसे, वो ये प्रेमवश मांग रहे हैं। पर राम जी ने बोलते जैसे ही वो गए, उनको अपने सकेत धाम भेज दिया, बलि को, जाओ ऊपर मेरे धाम को। तो ऐसा भाव, ऐसा शिशु भाव हमारा भगवान के प्रति होना चाहिए। ऐसा छोटे बच्चे, अब इसमें लड़ाई करने की बात नहीं। भगवान गलत नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप जैसे हो, आपके साथ वैसा व्यवहार होगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि। आप बड़े बच्चे की तरह बात करोगे, आप ज्ञानियों की तरह बात करोगे, आपके साथ ज्ञानियों की तरह ही बात करेंगे, और ज्ञान में आप उनसे जीत जाओगे। इसलिए कोई विवाद नहीं है, सारे विवाद बलि ने खत्म कर। बलि ने नहीं बोला मुझे कंफ्यूजन हो गई थी भाई, उसने पत्थर रख के भागा, वो लेके गया, मेरे को नहीं पता था कि वो सही है गलत है, मुझे वो गलत लगा, मुझे लगा उसने मेरा राज्य ले लिया है, ये वो टैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बलि ने बोला देखो मेरे आपके आगे मेरी कोई चतुराई चलनी है ही नहीं, बस मुझे इतना बता दो कि मेरा सिर जो है आपके चरणों पे पड़ा हुआ है, क्या ये पापियों की गति होती है? इतना पापी तो नहीं हुआ। और राम जी मुस्कुराने लगे, बात सही है। और भगवान का जो रोष भी है ना, वो रोष भी केवल दिखावे का होता है। अगर रोष के बाद भी भगवान की बात मान ली जाए तो फिर भगवान बड़े प्यारे हो जाते हैं। मान लो आपसे ऐसा कार्य हो गया कि प्रभु को रोष आ गया, रोष आने के बाद भी आप सरल चित्त हो, उसके बाद वो फिर वैसे ही रहते। क्यों? अब ये देखो, ये भी बड़ी 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 अच्छी बात रामायण में एक जगह, जब एक इंस्टेंस बताता हूं, जब सुग्रीव जो है, सुग्रीव और इनकी मित्रता हो गई, यही बात हुई थी भाई हम बलि को मारेंगे, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाएंगे, और तुम उसके बाद माता सीता को खोजने के लिए अपने वानर सेना लेके चलना। बलि को मार दिया, सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया। अब उसने बोला भाई चतुर्मास आ गया है, अभी तो बड़ी वर्षा है, ये है वो है, वानर कहाँ जाएंगे, वर्षा में इधर उधर निकल नहीं पाएंगे, सब मरमरा जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो खोज नहीं कर पाएंगे, ये 4 मास बीत जाने दो, इसके बाद हम करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। और रामायण में वर्णन है वर्षा ऋतु और ये सब ऋतुओं में राम जी और लक्ष्मण जी बैठे रहे और वेट करते रहे। राम जी को वेट करने की जरूरत है, पर सुग्रीव की मित्रता लेनी है, सुग्रीव का उद्धार करना है। तो खैर, तो सुग्रीव जो है वो अपना मौज मेला में मगन हो गए। 4 महीने राज्य प्राप्त हुआ, वो राज्य में मगन हो गए। अब उन्हें सुती नहीं है कि भैया राम जी की सेवा भी करनी है, उन्होंने मुझे राज्य दिलाया, मुझे भी जाना है। तो जब ऐसा करा
तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला, भैया जरा सुग्रीव को याद दिलाओ किस समय हो गया है। और राम जी बोले कैसे, अब वो आ नहीं रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, 4 महीने बीत गए और भी समय बीतता जा रहा है, वहां से कोई सूचना ही नहीं आ रही है। तो बोले, जेही सायक मारा में बाली, तेही सार हथो मूड कहें काली। जिन बाणों से उन्हें, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं जाके सुग्रीव को बताओ कि जिन बाणों से मैंने बाली को मारा था ना, वो बाण अभी भी मेरे कोष में पड़े हुए हैं, वो खत्म नहीं हुए, वो यही पड़े हुए। और ये बात देखो, ये मैंने आधी चौपाई पढ़ी है, ये ब्यूटी है भगवान के भक्तों की जो उन्हें समझते हैं। आधी चौपाई में जेही सायक मारा में बाली, तेही सर हतो मूड कहें काली, ये आधी चौपाई है। उसकी आधी में शिवजी तुरंत कहते हैं, ये शिवजी सुना रहे हैं ना, शिवजी कहते हैं, जासु कृपा छूटई मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने कोहा। जैसे ही ये लाइन पढ़ी, ऐसे ही शिवजी उमा को समझा रहे हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से सारे मद और मोह छूट जाते हैं, तुम क्या सोच सकती हो कि कभी स्वप्न में भी उन्हें गुस्सा आता होगा? ये उनका गुस्सा नहीं है। कितना क्लियर कर रहे हैं, एक चौपाई के बाद दूसरी चौपाई में क्लियर नहीं कर रहे, एक चौपाई की एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में ही क्लियर कर रहे हैं शिवजी कि ये जो उन्होंने बात बोली है ना, जासु कृपा छूटे ही मद मोहा, जिनकी कृपा से ये सारे मद मोह छूट जाते हैं, ता कहूं उमा की सपने कोहा, उनको क्या कभी सपने में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध नहीं है उनका, लीला कर रहे हैं। जाने ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिवानी। जिनको रघुवीर के, राम जी के चरणों से प्रीति है ना, वो ये जानते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। जाने ही है चरित्र मुनि ज्ञानी, ये सब मुनि ज्ञानी सब जानते हैं जो उनके चरणों में प्रीति रखते हैं। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गे करवाना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, राम जी को अगर आज क्रोध आ गया, उन्होंने बोला कि वो बाण हैं, उन्होंने सब अपना तीर कमान वगैरह सब लेके लक्ष्मण जी ने सब चढ़ा के और चले। और जैसे ही चलने लगे, अब ये देखो जो शिव जी ने उन्हें बोली, तब अनुज ही समुझावा रघुपति करना सीव। जैसे ही वो चलने लगे तभी उनको राम जी ने समझाया अपने अनुज को, तब अनुज ही समुझावा, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी ये सब क्या लेके जा रहे हो? भय दिखाना है, केवल मेरा सखा है सुग्रीव। 1 मिनट में, एक चौपाई की एक लाइन में ये बोला, एक लाइन में शिवजी ने बोला ये उनका क्रोध नहीं हो सकता, दूसरे में बोल रहे हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने वो सब टांग लिया ना अपना धनुष, उन्होंने लक्ष्मण जी को ऐसा बोल दिया, ये तो और आगे जाएंगे। भय दिखाई ले आओ, केवल भय दिखा के आना है। और फिर जब सुग्रीव राम जी के पास आए तो बड़े विनम्र, वही शिशु भाव। अब देखो राम जी उन पे दिखा रहे हैं ना, क्रोध दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी बात तो उनको भी बोल दी ना, बेटा वही तीर मेरे अभी भी हैं जिनसे बाली को मारा था, हैं, ये समझा देना उन्हें। और ये बात बोलने के बाद भी शिवजी भी कह रहे हैं, और वो वहां पे पहुंचे, राम जी मैं वानर हूं, अकल कहाँ है मुझ में, मूढ़ हूं मैं। वानर को कितनी अकल होती है, नर को अकल नहीं होती तो वानर बोलते, मैं तो हूं ही वानर, मेरे में कितनी अकल है, मेरे भीतर काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, सब कुछ है, ये सब कहाँ छूटा है? और ये किनका छूटता है? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आपकी कृपा जिसको प्राप्त हो जाए उससे ही हट जाता है। आप कृपा करो मेरे पे, ये गुण साधन ते नहीं होई, ये गुण, ये जो काम क्रोध लोभ मोह हट जाए, ये साधना से कहां हटते हैं? किसके हटे हैं? साधना से नहीं हटते। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा निदान आपकी कृपा में थोड़ी रह गई होगी, मेरे पे कृपा करो कि मेरी बुद्धि ठीक हो, मेरी तो वानर बुद्धि है, मुझे क्या होगा। और जैसे ही हुआ राम जी बोले, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमिवाई। ट्रांसफॉर्मेशंस देखो, जैसे ही शिशु भाव आया कि अरे मेरे अपने साधन से ये सब कहाँ होगा, आप इतना मेरे पे गुस्सा कर रहे हो, मैं छोटा सा बच्चा, आप क्या मेरे पे ये सब कर रहे हैं, ये सब मुझे कहाँ है? आपकी कृपा से होता है ये तो सब, आप कृपा करो, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं।
और जो ही ये बात बोली तो वो क्या बोल रहे, तुम मम प्रिय भरत समभाई, अरे तुम तो मुझे भरत की तरह प्यारे हो। ये भगवान का असली स्वरूप है। ऐसे ही कोमल चित्त हैं भगवान, पर लीला के लिए यहाँ पे गदाधर पंडित को वापस भेज रहे हैं, ये बात समझाने के लिए। हमने सुना तो बहुत बार है कि गदाधर पंडित को वापस भेज दिया, उनकी बात मानी नहीं गई। क्यों नहीं मानी गई? बड़े बच्चे बन गए वहां पे, ज्ञानी जैसी बातें कर दी। ज्ञानी जैसी बात नहीं, बड़े बच्चे हाथ जोड़ के चरण पकड़े रहो, बस आप जो करोगे सही है, आपके बिना गति नहीं है, और हमें कुछ आता है नहीं, और हमारे साधन से कुछ होगा नहीं, आपकी कृपा से ही होगा। जो ऐसा शिशु भाव आ जाए, फिर उसके बाद भगवान उसको छोड़ते नहीं। कहाँ बोल रहे हैं कि वो तीर मेरे पास पड़े, और कहाँ बोल रहे हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। एक ही चैप्टर की बातें हैं, 10-12 श्लोक आगे पीछे। तो इतनी, क्योंकि यही है, इसीलिए शिव जी ने बोला ये आप उनका स्वरूप जान रही हो ना उमा, ये गुस्सा नहीं करते, लीला के लिए केवल ऐसा दिखाते हैं। इसीलिए कविराज गोस्वामी ने भी बोला है, भीतर तो उनके संतोष है, बाहर से प्रणय रोष दिखा रहे हैं। अब बाहर से प्रणय रोष दिखाने के बाद आप भी बोलो नहीं, गति है ही नहीं आपके बिना, कहां रहूंगा मैं, कैसे रहूंगा मैं। ये कह दो ना कि आप आज आप मत लेना, मैं ले लूंगा बाप, आप अपना चलो, मैं अलग चलूंगा, ना ना, ये नहीं बोलना। मैं आपके पीछे ही रहूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं मर जाऊंगा आपके बिना, रह ही नहीं पाऊंगा। और सच से ऐसा शिशु भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। तो भगवान अपने नेक पार्षदों से, अलग अलग पार्षदों से अलग अलग सीख देते हैं तो सब ये भगवान के पार्षद ही। हम जैसे लोग रुष्ट हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, पता नहीं भगवान को मेरे से ही क्या दुश्मनी है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे। अरे तुम्हारे से क्या दुश्मनी होगी, मच्छर हो तुम, क्या तुमसे दुश्मनी करेंगे। भगवान को दुश्मनी भी करनी होती है तो जय और विजय को लेके आते नीचे, भैया तुम असुर बनो। लड़ने के लिए भी तो कोई अपना पार्षद होना चाहिए, और किसी जीव से क्या लड़ूंगा। जय और विजय को ही बनाया असुर कि तुम बनो तो कोई लड़ाई तो होगी, आपस में पार्षद बनेंगे भैया, कुछ तो मेरे ही पार्षद कुछ मेरे ही बल से करेंगे तो कुछ तो लड़ाई होगी। दो मित्रों में भी आपस में पंजे लड़ाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, ऐसे करते हैं ना, मन करता है कभी कभी कुश्ती करने का, पंजे लड़ाने का। तो ऐसे भगवान का जब मन होता है कि भैया कुछ लड़ाई शड़ाई हो, कुछ ऐसा कुछ करे, तो अपने पार्षद लेके आते हैं। हम जैसों से क्या करेंगे। तो इसीलिए ऐसी बात, ऐसा भाव ना लाएं, इतना बड़ा बच्चों वाला हमारे से ऐसे कर रहे हैं, मेरे से कोई दुश्मनी, ये है वो है ना। शिशु भाव रखो, एकदम छोटे बच्चे की तरह विनम्र रहो। और छोटा बच्चा केवल उन्हीं के आश्रित होता है, ये भी एक गुण होता है शिशु भाव में, केवल उन्हें, आपके ही आश्रित, बस, और है ही कुछ नहीं। जो आप दोगे वो सही है, जो आप करोगे वो सही है। आप कर तो सही ही रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप दे तो ठीक ही रहे हो। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए ये मेरे साथ कैसे हो गया। हो तो ठीक ही रहा है, हो तो ठीक ही रहा होगा, आप तो गलती नहीं कर रहे हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कृपा निधान समझ नहीं आ रहा। ऐसा विवेक तो दो, ऐसी बुद्धि तो दो, ऐसा बल तो दो, मुझे ये सब समझ में आ जाए, मैं ये समझ पाऊं, मैं ये सब समझ के भी आपका भजन कर पाऊं। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा भगवान से मांगनी चाहिए शिशु भाव से। तो चलो आज समय हो गया, आगे फिर कल हम लोग, अब वो आदत पड़ी गई है राधा रसुदा निधि की, अगले सप्ताह फिर चर्चा करेंगे आगे। श्रीमन महाप्रभु उनको भेज दिए और फिर आगे बढ़े, तो आगे उनके बढ़ने की लीला जो है फिर चर्चा करेंगे। जय राधे।